पिया तो है नैनन में, पलक ढाप तो है लूं। पिया तो है नैनन में, पलक ढाप तो है लूं। ना मैं देखूं औरन को, न तो है देखन दूं। हम सब ब्रह्मात्माएं श्री युगल स्वरूप के सानिध्य में और चरणों में परम धाम रंग माहौल मूल मिलावे में बैठे। एक ही पल हुआ जिसमें ब्रिज देखा, रास देखी, और अब ये जागनी रास देख के उठने भी वाले। हम वहीं बैठे इस नींद के खेल, भ्रम के खेल, तिलस्म को देख रहे हैं। ब्रह्मात्माओं में से कुछ ब्रह्मात्माएं ऐसी हुई जिन्होंने इस तिलस्म को तोड़ने के लिए प्रयास किया और इत ही बैठे घर जागे धाम का सुख प्राप्त किया। माहौल मंदिर अपने देखिए देखिए खेलन के सब ठौर, इस चौपाई को अपने जीवन में चरितार्थ किया। वे ब्रह्मात्माएं जो धनी संग विलसी, खेल चल रहा है परंतु वो कहाँ है मूल मिलावे। खेल चल रहा है मगर वो कहाँ है धनी संग पाट घाट। वो तो खेले प्रेमी पार पियासो, देखन को तन सागर में। सुंदर साथ जी, जिन ब्रह्मात्माओं ने खेल के चलते चलते धाम के सुख लिए, हम ब्रह्मात्माओं को उन्होंने अपने जीवन से प्रेरणा दी। इन परमहंसों ने जो सुख लिए उनमें से एक रामरतन महाराज जी। इनकी जीवनी हमें प्रेरित करती है कि थोड़ा सा प्रयास कर, तू भी देख लेगी अपने दुल्हा का। थोड़ा सा प्रयास कर और तू भी विलास करेगी परम धाम 25 पक्षों। सच बताऊं तो महाराज जी के वैराग्य त्याग से त्याग की भावना अब तेज हो रही है। काश हम भी कुछ कर पाए धनी के लिए। अच्छा लग रहा है, इंस्पिरेशन मिल रही है, एक्साइटमेंट हो रही है कि नहीं नहीं हम भी करें कुछ और पालें अपने धनी को। और सुंदर साथ जी, उद्देश्य यही है कि हम सब ब्रह्मात्माएं जागृत होकर, खेल जब खत्म होगा तब होगा, ये तन जब खत्म होगा तब होगा, लेकिन हम उससे पहले ही पल पल धनी के सुख लेंगे। इसमें सुंदर साथ जी जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, अक्सर हमसे सुंदर साथ पूछता है चितवनी लगेगी कैसे, राज्य दिखेंगे कैसे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ना सुंदर साथ जी, वो है आपके विश्वास का। बड़ा ध्यान दीजिएगा, जो आप बिलीव करते हैं वही आप देखेंगे। अगर क्योंकि क्या हम कह रहे हैं विश्वास में, उसमें फर्क है। अगर केवल परमधाम ही हम सत्य मानते हैं, केवल श्री राज युगल स्वरूप ही सत्य मानते हैं, उसी संबंध को सत्य मानकर उस तरह से हम जीवन जीते हैं, तो गारंटेड परमधाम दिखेगा, युगल स्वरूप दिखेंगे। और अगर इसके विपरीत कहने कहने में परमधाम सच, कहने कहने में युगल स्वरूप सच, और चिंता सारी खेल की, सुरता हमेशा खेल में, ध्यान हमेशा यहां पर,
तो काम नहीं बनेगा। तो आप जो बिलीव करते हैं वही दिखेगा। अब सुंदर साथ पूछता है कि अगर हम अपने बिलीव सिस्टम को करेक्ट कैसे करें। इसके लिए सुंदर साथ जी 2-3 टिप्स मैं आपको देता हूं, इसको फॉलो कीजिए तो आपको लाभ होगा। पहला, अच्छे सुंदर साथ बनिए, किसी को दुख ना दे, भले ही आपको दुख उठाना पड़े। हमेशा सेवा भावी रहे। सेवा करवाने से ज्यादा अगर आपकी रुचि सेवा करने में है तो दरवाजा खुलेगा कृपा का, मेहर का। अगर हम टोटल सरेंडर कर दे अपने वजूद को कि धनी ये तन आपका, ये दिल आपका, इस वजूद को जहां इस्तेमाल करना है, जैसे इस्तेमाल करना है, या आपकी सेवा के लिए और प्रसाद की सेवा के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इसमें हम चले भी, फिर इसमें कोई शिकवा नहीं रहेगा, शिकायत नहीं रहेगी, नाराजगी नहीं रहेगी। कर्ता भाव रखिए कि मुझे करना है, मुझे धनी के साथ के काम आना है, करवाना नहीं है, किसी से कुछ नहीं करवाना। जो अगर हम अच्छे सुंदर साथ बनते हैं तो धीरे धीरे वाणी समझ में आएगी, राज्य की मेहर कृपा होगी। सुंदर साथ जी, मैं एक और बात आपको बोलता हूं, सुंदर साथ का आशीर्वाद ही धनी का आशीर्वाद है। जितना हो सकता है बटोरिए। एज की चिंता ना कीजिएगा, कोई आपसे छोटा है बड़ा है, जितना हो सके ऐसी रहने कीजिए जिससे सुंदर साथ का आशीर्वाद मिल सके आपको। कोई एक साथ खुश होकर जो हमें दुआ देता है ना, उसका बड़ा फल मिलता है सुंदर साथ। हम साथ की सेवा जब करते हैं तो हमारे धनी रिझते हैं। तो काम निकलवाना बंद कीजिए, काम आना शुरू कीजिए। अब स्वार्थी ना बनिए। जो अगर आप चाहते हो कुछ पाना, और फिर राज्य की मेहर से धीरे धीरे, उनकी मेहर कृपा के बिना ये नहीं संभव है कि आपका बिलीव सिस्टम करेक्ट होगा। आप 24 घंटे इस विश्वास में होंगे कि धनी सत्य है, परमधाम सत्य है। और अगर आपको परमधाम सत्य लगता है, अगर आप विश्वास करते, दिखेगा। वहीं तो बैठे हैं, सामने है श्री राज, श्यामा जी, सखिया घेर कर बैठी है। ध्यान से देखेंगे तो सब दिखेगा। धनी चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी का लड़ा है। इसी के लिए सब ब्रह्मात्माओं, ब्रह्म मुनि, परम हंसों ने प्रयास किया, और हम भी करेंगे। महाराज जी हर कष्ट उठा रहे हैं अब सत्य के दर्शन के लिए। अब तक हमने सुना कि ये जो लहर छटी थी ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ था। हम महाराज जी के भी जीवन में और हमारे भी जीवन में ऐसा कुछ आएगा हमेशा, जब भी हम राज्य की तरफ बढ़ेंगे। आपको महाराज जी को समझिए कि ये व्यक्ति कौन है, ये महात्मा कौन है, जो चाहो खिला देंगे, जो चाहो दिला देंगे। लेकिन आपको परमार्थ का रास्ता छोड़कर उसकी गुलामी करनी होगी। क्या दिलवाएगा? यहां की वस्तु। हम भी कभी कभी यहां की वस्तुओं के लिए छोड़ देते हैं धनी को। नहीं, जब हम राज्य के रास्ते पे चलेंगे ना, तो हमारे भी जीवन में कोई ना कोई ऐसा आएगा जो कहेगा जो चाहिए यहां का ले ले, बस वो भूल जा, वो रास्ता छोड़ दे। माया क्या करती है? धीरे धीरे कहेगी अच्छा ले पैसा ले ले, अच्छा ले गाड़ी की चाबी पकड़, ये ले ले, तुझे आने जाने में दिक्कत नहीं हो, अच्छे अच्छे कपड़े ले ले, ये ले ले, खाने को बढ़िया सामान ले ले। लेकिन ये परमार्थ का रास्ता छुड़वा देगी, कराएगी अपनी गुलामी नौकरी। हमारे पास भी चॉइस आएगी महाराज जी की तरह, जैसे महाराज जी ने कहा भाई प्रणाम स्वीकार करें वो महाराज।
हमें भी भीतर से प्रणाम करना है या नहीं, कि ठीक है राज्य तो चाहिए, ये भी तो जरूरी है। और सब नगद मोती तेरे तले, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे। तो जो जिसने धनी के प्रेम की कामरी, वैराग्य की कामरी पहनी, उसके नीचे तो सब कुछ आ गया। फिर महाराज श्री ने अगर आज उस महात्मा और उसका वो ऑफर अगर ठुकराया तो कोई नुकसान हुआ क्या? खाने को जो कह रहे थे वो मिलता, जो वस्तु कहोगे वो मिलता, आराम से सम्मान मिल रहा था, जहां हर चीज तो मिल रही थी, कोई नुकसान। और नुस्खे भी देने वाले थे, और भी कुछ कुछ सिद्धियां बता देते जिससे और भी जीवन सरल हो जाता, तो नुकसान नहीं हुआ। महाराज जी ने छोड़कर राज्य के रास्ते पे चल दिए। तुम आए, तुम आए, सब आइया। सब आया कि नहीं आया महाराज जी के पास? उसके बाद शेरपुर आश्रम में सुंदर साध ने पानी से पूरियां उतरते नहीं देखी? भाई एक बार हुआ था ना, भंडारे में घी खत्म हो गया, सुंदर साध महाराज जी पे आए, महाराज जी भंडारा चल रहा है, घी खत्म हो गया। जो सेठ जिस परचून की दुकान पे कहा था आने में समय है, महाराज जी कहते नूनी कहते खत्म हो गया, जाओ कुएं से मांग लाओ कि कुआं महाराज हमें थोड़ा सा घी दे दो। तो प्रत्यक्षदर्शी ने देखा कि बाल्टी पानी की खींची गई, कढ़ाई में चढ़ाई गई और उससे पूरियां उतरी बढ़िया से। मैंने बताया था ना, मुझे एक बुजुर्ग मिले थे जिनको बचपन में ऐसा रोग हो गया था जो इलाज ही नहीं हो रहा था, और बस वो शेरपुर आश्रम आए, स्कूल टाइम में थे, अपने स्कूल की ड्रेस पहन के साइकिल चलाकर, और कहते महाराज जी के आगे रोने लगा। महाराज जी ने कहा क्या हुआ? कहते ऐसे ऐसे बीमारी हो गई है। कह रहे जाओ, मंदिर में कोई बीमार नहीं होता, राज्य की शरण में भोजन प्रसाद लो। और कह रहे सब हजम, ठीक। तुम आए सब आया, ये भी सब हो गया ना नीचे अधीन। आप महाराज श्री जिस रास्ते पर चल रहे हैं, इस रास्ते में प्रकृति आपके अधीन हो जाती है। जहां आम गृहस्थी को प्रकृति अपने आदेश के तले रखती है, वहीं इस रास्ते पर चलने वाली ब्रह्मात्मा के अधीन हो जाती है, उसके हुक्म का पालन ना करती है। तो कोई नुकसान नहीं हुआ। बल्कि महाराज जी ने कहा अच्छा मन, क्योंकि मन ने तो कहा होगा ना एक बार, अरे भाई खाने की सुविधा ही होती। कहते अच्छा मन तुझे ठीक करता हूं। महाराज जी ने कहा था ना तेरी मैं सबसे पहले खबर लूंगा। अब क्या करते हैं महाराज जी, खबर कैसे लेते हैं, सुनिए। अलग हुए जिस वक्त से हमसे वे महाराज, निज शरीर में 2 गुना जाग उठा वैराग्य। अब वैराग्य और बढ़ गया। यात्राए वैराग भाव की अधिक लगी अपनी बढ़ने, जिसका असर पड़ा खाने पर एक दिन छोड़ लगे खाने। कहते मन तुझे स्वादिष्ट खाना मैं खिलाता हूं। बल्कि क्या किया, एक दिन छोड़कर खाने लगे। ठीक है। अब क्या होता है ना, संयम नियम से सब चीज हो सकती है। दिवस तीसरे भी थोड़ा सा जीमा करते थे अब हम। अब क्या किया, एक दिन छोड़कर खा रहे हैं, अब दूसरे दिन भी आहार कम कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे महाराज जी से 4 दिन में एक बार पे आ जाए। लेकिन डिसिप्लिन वे में होता है, ये एकदम से ऐसे नहीं हो सकता। उतना ही काफी होता था, ना सकते ज्यादा हम। अब ये शरीर तो सुंदर साथ जी ऐसा इलास्टिक का बना है कि जितना मर्जी खिला दो रे फैलता जाता है, और अगर वास्तविकता में देखा जाए तो इसे बहुत कम की जरूरत होती है। ऐसे ऐसे भारत में संत महात्मा महापुरुष हुए हैं, जो अभी एक मैं महापुरुष के बारे में पढ़ रहा था, 125 से 130 वर्ष के हैं वो, और क्या कहते उन्होंने जो पूरे विश्व में उन्होंने क्या कहते हैं योगा सिखाया हुआ है, पूरे विश्व में घूम फिर कर। और कहते हैं मैंने जब योग अभ्यास सीखने के लिए हिमालय में गया था, तो मैंने ऐसे ऐसे साधु देखे थे, योगी देखे थे, जो 200 साल 300 साल 500 साल की आयु के थे। और वो कहते भोजन को त्यागे कितना हो गया, 50 साल 100 साल से भोजन ही नहीं किया, सिर्फ पानी पे जीवित है।
अब वाटर में क्या होता है, सारे मिनरल्स मिल जाते हैं बॉडी को और टॉक्सिक कुछ भी नहीं जाता अंदर। तो शरीर की वास्तविक जरूरतें बहुत कम है, अभ्यास से धीरे धीरे हो जाता है। तो यहाँ पर और इसका दूसरा लाभ क्या होता है, इंद्रियों को भी दमन होता है, इंद्रियों की शक्तियां भी क्षीण होती है और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक दिन छोड़कर भी जब खा रहे हैं तो भी बहुत कम खाया जाता है महाराज जी से। एक रोज रात्रि में हमने पेड़ तले विश्राम किया तो वहां एक अज्ञात शक्ति ने अपना बाजू थाम लिया। ये दूसरी बार हो रहा है, ठीक है। मैंने इस प्रकरण को पढ़ा और मुझे बड़ी खुशी हुई, एक गौरव महसूस हुआ। बाह शुरू हुई ऐठनी अपनी, जैसे पूर्व उठी अपनी, जैसे पहले भी हुई थी। बैठे थे आंखें मीचे तो एकदम शुरू हुई खुलनी। महाराज जी ध्यान अवस्था में थे, आंखें मीच कर अब आंखें खोलने की, भाई बाजू कौन मोड़ रहा है, लेकिन एज इट इज जैसे पहले हुआ था, कोई दिखता नहीं है मोड़ता हुआ, जगाने के लिए थोड़ा सा। एक प्रकाश सा आया सन्मुख, बढ़ता हुआ बेतौल, बहुत एक प्रकाश नजदीक आया और बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। इतने में कानों में आने शुरू हुए कुछ हमको बोल, कुछ आवाज आती है महाराज जी की। क्या आवाज आती है सुनिए जरा। देखो अब शिव दर्शन होंगे, उनसे बातें कर लेना, अगर कोई उलझन हो मन में तो अब समझ बूझ लेना। स्वयं भगवान शिव दर्शन देने वाले महाराज जी को, ठीक है, क्योंकि ये शिव भक्त थे ना, इनके पिता भी थे, ध्यान भी उन्हीं का करते थे, ठीक है। ब्रह्म आत्मा के लिए इतना सहज और सरल है। ऋषि मुनियों को जाने कितनी तपस्या लग जाती है, कितने वर्ष लग जाते हैं, लेकिन चरण रज ब्रह्म सृष्टि की, खोज थके त्रैगुण। आप हैं कौन? मिसेस अक्षरातीत। आपसे बड़ा तो 14 लोगों में कोई पद ही नहीं है, बस हम अपने आप को पहचानते नहीं है। तो स्वयं शिव आके उनको दर्शन देने की ऐसा उनको आवाज आती है। बड़ा तेज, देखिए महापुरुषों का या भगवान यहाँ के देवी देवताओं का भी दर्शन कितना पुण्यकारी होता है, कितना अलौकिक होता है। महाराज जी बिल्कुल डिटेल में वर्णन कर रहे हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे समाज में, संप्रदाय में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं और उसके बारे में बताते भी हैं। तो हमें एक आइडिया लगता है कि कैसा होता है ये सब भी। बड़ा तेज दूत गति से एकदम चमक उठे पृथ्वी के अंग, बहुत तेजी से प्रकाश फैला। महाराज जी कहते हैं जैसे एकदम बम फटाओ ना, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, और पृथ्वी का प्रत्येक कण जो है प्रकाशित हो उठा। तेज पुंज, मतलब ये जो प्रकाश का जो सोर्स था, जो उसके मध्य विभूति रमे थी प्रतिमा, एक सुरंग, एक प्रतिमा उस पुंज में से निकलकर बाहर आती है। प्रभापूर्ण मनोहर अति सुंदर, भगवान शिव के भी देखिए कितना सुंदर स्वरूप है। कहते प्रभापूर्ण मनोहर, मन को हरने वाले, अति सुंदर, दिव्य कांति, अति उभार मन, दिव्य कांति थी उनकी, जो अपीयरेंस थी, उनका एम्बियंस था, बहुत ही दिव्य था। प्रभा आड़े रुख से खड़े नजर, प्रभापूर्ण मनोहर अति सुंदर, दिव्य कांति, अति उभार मन, आड़े रुख से खड़े नजर आए थे उनके बंक नयन। बड़े ही सुंदर उनके बाके नयन, महाराज जी कहते हैं हमारे सामने आए महाराज जी, तो कहते हैं उनके बाके नयन बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अब प्रत्यक्ष हो गए उमापति। भगवान शिव का दूसरा नाम क्या है? उमापति, क्योंकि वे उमा जी के पति है ना। तो अब प्रत्यक्ष हो गए उमापति, तो हमने सर झुका लिया। महाराज जी ने ऐसे झुककर प्रणाम किया। पुलक पुलक अंतर में अपने गदगद हो प्रणाम किया।
महाराज जी कहते हैं मेरा एक एक रोम रोम पुलकित होने उठा। ये क्योंकि भगवान शिव के दर्शन या दिव्य पुरुषों के भी दर्शन कोई कोई कम नहीं होते हैं सुंदर साथ जी। अब सोचिए फिर जिस दिन राज जी रूबरू होंगे तो क्या नजारा होगा। जिनके सत्ता के अंग अक्षर भगवान के एक इशारे से ऐसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु बनते और मिटते हैं, करोड़ ब्रह्मांड बनते और मिटते, तब क्या आनंद होगा। महाराज जी कहते हैं पुलक पुलक अंतर में अपने गदगद हो प्रणाम किया, बहुत ही भाव के साथ, बहुत ही गदगद प्रसन्नता। अब ये दूसरी अचीवमेंट है। पहले दिव्य पुरुष दिखे थे, महाराज जी को पहला चमत्कार था, अब ये इतना बड़ा चमत्कार, तो गदगद हो गए महाराज श्री। कितने साधु साथ चले हो, कितने उनको मिले हो, लेकिन ऐसी अचीवमेंट तो ब्रह्मात्मा के उसके है। रोमावली रोमांचित हो गई। महाराज जी कहते मेरी रोमावली बिल्कुल रोमांचित हो गई जब यह साक्षात्कार हुआ। रोमांचित समझते हैं सुपर एक्साइटेड। बात ना पूछो उस आभा की, छिटकी जैसे चंद्रकला। कहते उस महाराज जी कहते हैं भगवान शिव की जो आभा थी ना, ऐसा लगा जैसे चंद्रमा की तरह चारों तरफ प्रकाश फैला दिया उन्होंने, बहुत ही सुंदर थी। बात ना पूछो उस आभा की, छिटकी जैसे चंद्रकला। कर डमरू, हाथ में डमरू था, त्रिशूल कंधे पर त्रिशूल था। सर्प रहे थे काले लहरा, ऐसे सन सन सनाते गले में लिपटे हुए भगवान शिव के सांप। उनका आभूषण है भाई, सर्प हमेशा रहते हैं उनके गले में थे। उनके सिवा ना कुछ दिखता था, जैसे सब कुछ अस्त हुआ। इतना प्रकाश था भगवान शिव के स्वरूप में कि इतने उस प्रकाश में बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा था चारों तरफ, इतना उनमें अब सोचो राज जी का दर्शन, सब कुछ ब्लर हो जाएगा सिवाय राज जी के। वाणी में कहते हैं श्री राज जी के स्वरूप में इतना प्रकाश है कि परमधाम के अगर मध्य में वो खड़े हैं ना रंग महल में, तो परमधाम के अंत में जो सागर आए वहां तक प्रकाश जाता है। इतने प्रकाशमान है श्री राज। सुना गौर से बोले शिव, हे भक्त गुरु धारण कर लो। देखिए रूहों की बात देखिए आप। महाराज जी सोच रहे हैं गुरु धारण करना है तो कौन कौन आके ऑफर कर रहा है। ठीक है, महाराज जी ढूंढ रहे हैं, भगवान शिव कहते भाई मेरी रोज ध्यान कर रहे हो, गुरु धारण कर लो। अब महाराज जी भूले हैं बड़े, ठीक है, अब उनको ये नहीं लग रहा कि भगवान शिव उनको ऑफर कर रहे हैं, तो कहते हैं सुनते ही हम उनसे बोले शिरोधार्य जो आज्ञा हो, आप जो आज्ञा दें मैं शिरोधार्य करूंगा, आप जो बोलेंगे, पर किसको हम गुरु बना लें। सुंदर साथ जी क्या होता है ना, अभी महाराज जी क्या ब्राह्मण पंडित ब्राह्मण है ना, तो जो संसारिक बुद्धि होती है वो क्या समझती है कि इष्ट को कभी गुरु नहीं बनाया जाता। ये तो हमारी वाणी ने इतनी बड़ी बात बोल दी ना, सतगुरु मेरे श्याम जी, राज जी सतगुरु हैं साक्षात। अन्यथा एक संसारिक व्यक्ति, अभी महाराज जी को उपलब्धि नहीं प्राप्त हुई है ना, तो वो क्या सोचता है कि इष्ट को थोड़ी गुरु धारण करा जाता है, गुरु धारण कर इष्ट तक पहुंचा जाता है। आप समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं भगवान शिव तो इष्ट है हमारे, तो कहते आप जिसको कहो मैं बताऊं, धारण कर लूं, बताइए कोई है आपके नजर में कोई लायक गुरु तो, जो मेरी भक्ति में इतना बढ़ोतरी करे कि मैं प्राप्त कर सकूं। तो सुना, दोबारा सुनिएगा, सुना गौर से बोले शिव, हे भक्त गुरु धारण कर लो। अब उनको ये नहीं लग रहा कि शिव भगवान खुद कह रहे कि मुझे धारण कर लो, क्योंकि वो तो सोच ही नहीं सकते ना कि मैं इतनी बड़ी शक्ति हूं। महाराज जी अक्षरातीत की अर्धांगिनियों की भगवान शिव ऑफर कर रहे हैं मुझे धारण कर लो। तो उनको ये लग रहा है कि शिव जी उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं भाई कोई गुरु धारण क्यों नहीं करते, कर लेंगे, आप बताओ कैसे करना है ना। तो सुनते ही हम उनसे बोले शिरोधार्य जो आज्ञा, आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा, पर किसको हम गुरु बना ले, समझ नहीं हमको आता, ये समझ नहीं आ रहा, कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा। महाराज जी की वही बात है, धारण तो करते पर कोई योग्य शरीर नहीं पाता। देखें ठीक है, कोई मनुष्य मिल ही नहीं रहा योग्य। महाराज जी शिव आप भी बताइए, अब ये जो जिस शक्ति ने हाथ मरोड़ा ना दिव्य पुरुष ने, वो क्या बोलता है पीछे से,
कहते शिव को गुरु बना लो भाई, सवर जाएंगे सारे काज। ठीक है, वो जिसने हाथ मरोड़ा है, वो क्या कहते हैं, खड़े तो हैं सामने। अब महाराज जी इतने भोले, अभी भी नहीं बात समझे। अरे भाई, इष्ट को थोड़ी गुरु बनाया जाता है। अभी भी क्या समझ रहे हैं कि कोई महात्मा है, शिव नाम का कोई महात्मा है, ये उनके बारे में बोल रहे हैं। तो सुनिए जरा महाराज जी का जवाब। शिव को गुरु बना लो भाई, सवर जाएंगे सारे काज। उन्हें जानते तो नहीं है हम, कहां मिलेंगे शिव महाराज। महाराज जी कह रहे हम नहीं जानते ये कौन है, ये मेरे गांव का है, कहीं बाहर है। कह रहे उन्हें नहीं जानते हम, कहां मिलेंगे शिव महाराज। अब यहां पर बाध्य है, भगवान शिव कहते हैं आगे तुम्हें मिलेंगे यहां से। कहती हो गए अलग, काम नहीं बनेगा, भगवान शिव समझ गए। कह रहे ठीक है, जिनकी तुम खोज कर रहे हो, अब हम तो, हमें तो मान नहीं रहे, तो अब जिनकी तुम खोज मेरे कर रहे हो कौन, दादा गुरु खोज कर रहे हैं ना महाराज जी। एक्चुअल में तो रुका वही है, डेस्टिनेशन है ना राज नारायण जी, वो तुम्हें आगे मिल जाएंगे, कल्याण हो। देखा, आप राज जी के रास्ते पे चलो, क्या क्या नहीं आता चरणों में। अब मैं आगे की बात बताता हूँ। जब हम चितवन में बढ़ते हैं ना, तो स्वर्ग की मैंने बात की थी कि स्वर्ग लोग आता है तो उसका ऐश्वर्य वैभव आता है ना। तो ये जो महात्मा पहले आए थे, वो संसारिक उपलब्धियों को आपको देना चाहते थे, और वो करना तो ऐसा लाइफ में आएगा। लेकिन चितवन उसी की आगे बढ़ेगी जो इसको छोड़ आगे निकलता है। जो 14 लोग, ये जो 5 तत्व मिल मोहल रचायो, या में रहा कोई हर कोई उड़ जाई। इसी की वस्तु पदार्थ, यही इसी की कोई चीज पसंद आ गई है आपको, अब आगे नहीं बढ़ने चितवन। कोई विरली ब्रह्मात्मा होगी जिसको विजन होगा इस तरह का, इसीलिए हर एक की चितवन लगती नहीं। यही कि आप चले थे राज्य को लेके, थोड़ी सेवा करी थी, थोड़ा वाणी मणि मंथन करी थी, थोड़ी सी चितवनी करी थी, थोड़ा सा विरहा किया था, आगे बड़ी सूरत, स्वर्ग आया। स्वर्ग में किसी लालच, क्योंकि रामत है ना, कौन निकलता है, रामत है। हर एक को अपना क्षेत्र डिफेंड करने के लिए कहा गया, भाई तुम इससे आगे ना बढ़ने देना, उससे आगे ना बढ़ने देना। ऐश्वर्य की वस्तु मिलती है। कितना सुंदर साथ मैंने अपने जीवन में देखा, जो राज्य में सुंदर साथ में तो शामिल हुआ, राज्य में लगा, सेवा में लगा, लेकिन उपलब्धियां पाई और उसके बाद भूल गया राज्य, भूल गया सुंदर साथ, और बस मस्त है घर का, आशीर्वाद मिल गया। अब ये देखिए, देवचंद्र जी की पाती कहती है कि ये वो स्थान है जहां पर कहीं और स्थान पे प्रणाम करने के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा। क्योंकि इस बार अक्षरातीत आए हुए 28वें कलयुग में, वहां सजदा करने का लाभ ज्यादा है, लेकिन उसके बदले में लिया क्या, माया का कचरा, तो फायदा क्या हुआ, फिर जन्म तो खराब हो ही हो गया ना। ये कोई कोई सोचता है, अन्यथा इसी में उपलब्धि में फंसा और फिर मस्त हो गया। मैंने कितना सुंदर साथ अपने जीवन में देखा, उसी को तीसरी माना, अरे भाई इतनी हो तो गई मेहर, इतनी मेहर हम पे तो बड़ी मेहर है। छोटे से घर में रहते थे, बड़ा सा बंगला हो गया, एक थी गाड़ी, 4 गाड़ियां होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, सब कुछ हो गया। लेकिन क्या है जीवन में, आप सोच के देखिए। दुनिया में मैं भी पीछे बॉम्बे होकर आया, तो माया नगरी है वो तो। भारत की कैपिटल दिल्ली होती है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे है। अर्थात बॉम्बे में सबसे ज्यादा धन है पूरे भारत में। तो वहां पर साहब, वो अंबानी साहब का भी घर दिखाया मुझे सुंदर साहब ने, अंबानी ही थे शायद, और भी चीजें देखी हमने। लेकिन कभी उनके घर जाके, या बड़े बड़े फिल्मी सितारों के घर जाके देखिए आप, वो लोग डिप्रेशन में मरे जा रहे हैं। एक बटन पे नौकर आता है, एक बटन में हर काम हो जाता है, एक बटन में सब कुछ होता है। वो कहते हैं हम क्या करें, हम सारा दिन, स्ट्रेस खत्म नहीं होता, टेंशन खत्म नहीं होती, एंग्जाइटी खत्म नहीं होती, बल्कि खाली आदमी शैतान का घर और परेशान रहता है। एक रिक्शा चलाने वाला इतना परेशान नहीं होता, लेकिन जिसके पास, जिसने जीवन में इतना काम कर लिया, इतना पैसा शोहरत, वो ज्यादा परेशान रहता है। मैं सच बता रहा हूं, उसके पास हर काम करने के लिए नौकर है और वो परेशान है, मैं खुशी कहां ढूंढूं। एक गरीब आदमी जो बहुत पैसे जोड़ जाड़ के कुछ महीने, 6 महीने में एक बार पिज्जा खाता होगा ना, उसे बड़ा स्वाद आता होगा। आइसक्रीम खरीद के खाता होगा, उसे स्वाद आता होगा। जो हर रोज पिज्जा खा सकता है, जो हर रोज आइसक्रीम खाता है, मुझे तो इसमें स्वाद ही नहीं आ रहा।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेवल ऑफ एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है सारी जीवन की। तो ये अगर पाया तो क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। अब क्या, दो चीजें हैं सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिएगा। एक, परमहंसों की वाणी से, संतों की वाणी से, गुरुजनों की बात समझकर आप अब इस अपनी जिद को छोड़ दो या इस समझ को ठीक कर लो, ठीक है ना, कि नहीं है माया में कुछ। नहीं तो सेवा कीजिए, वाणी मंथन कीजिए, प्राप्त कीजिए, और उसके बाद पछताइएगा कि हाँ यार कुछ हाथ नहीं लगा। श्री राज जी की मेहर से, जब धनी की मेहर कृपा होती है ना, तो बिना गलती करे समझा देते हैं धनी। मेरे साथ तो एक बार क्या हुआ, मैं किसी बात को बड़ा लेके चिंतित हो रहा था, फाइनेंशियल किसी इशू को लेके, बहुत पुरानी बात है, करीबन 5 7 10 साल पुरानी बात होगी। परेशान हूँ परेशान हूँ परेशान हूँ। राज जी कहते हैं, पैसे के ढेर पर बैठा दूंगा, सोने के ढेर पर बैठा दूंगा, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। जितना तू माया 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 कर रहा है ना, पैसों को लेके वरीड हो रहा है, चिंता कर रहा है, पैसे 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 कर रहा है, बैठा दूंगा ढेर पे, मेरी शक्ति है, कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। और श्री राज जी ने अपनी मेहर से क्या किया, मुझे वो अनुभव दिया कि मेरे पास सब कुछ है और धनी नहीं। मैंने कहा मर जाऊंगा मैं तो। तुम ना होगे तो जीएंगे किसके लिए? तुम ना होगे तो प्यार करेंगे किसको? तुम ना होगे तो तमन्ना किस चीज की करेंगे? किसके प्यार को पाने के लिए? संसार तो नीरस ही है। संसार में रस कहाँ है? यहाँ ये लोभी संसार, छल कपट से भरा संसार, यहाँ कहाँ सत्य प्रेम ढूंढूंगा? यहाँ है ही नहीं। यहाँ है, यहाँ कोई किसी को प्यार नहीं करता, सिर्फ भ्रम है, सब स्वार्थ है। अगर नहीं 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 नहीं, आपको लगता होगा, कोई नहीं करता। माँ बड़ी खुश होती है जब बच्चा रोता है ना, मैं उस, अब मेरे बिना एक मिनट नहीं रह पाता, रो रो के बुरा हाल कर देता, बड़ा गर्व होता है उसे। थोड़ा बच्चा बड़ा होने तो फिर बताता है वो, मेरे कमरे से निकल जाओ, आई नीड माई स्पेस, फिर पता लगता है। तो या तो उपलब्धि प्राप्त कर लें आप संसार की, राज्य के चरणों में प्रणाम करके, या महाराज जी की तरह समझदार बने, स्वर्ग लोक पार करें। ठीक है, ये आप चितवन में तब कर पाएंगे जब आप हृदय से कर चुके होंगे उसे पार। चितवन आगे बढ़ाने का मैं तरीका बता रहा हूं। अब जब चितवन आगे बढ़ता है, स्वर्ग लोक से कहां पहुंचते हैं हम फिर? उसके बाद वैकुंठ, सत्यलोक। वहां त्रिदेव है, चतुर्भुजी है, शक्ति स्वरूप है। भगवान शिव जो है उमापति है, शक्ति स्वरूप है। इसलिए जितने भी असुर थे उनकी ज्यादा उपासना करा करते थे, क्योंकि शक्ति चाहिए उन्हें दूसरे को जीतने के लिए, जुल्म करने के लिए, लोगों को हराने के लिए। भगवान विष्णु है, लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी का अपना वो है, यश वैभव कीर्ति संसार की चीजें प्राप्त होती हैं उससे। ब्रह्मा जी हैं, सरस्वती ज्ञान की सरस्वती पति हैं, तो ज्ञान अगर चाहिए तो आपको उससे लोग संसार में यश वैभव कीर्ति मिलती है। अब आपको ये भी पार करना है कि नहीं, मेरा रास्ता और है। सदगुरु के पीछे पीछे चलते जाओ, सदगुरु कहते नहीं नहीं भाई रुकना नहीं, आगे बढ़, प्रणाम कर आगे बढ़। ये भी नहीं चाहिए। मेरी गाड़ी कहाँ जाके रुकेगी? धनी के चरणों, उनके प्रेम में। धनी के धाम के एक सुख, एक क्षण के सुख के सामने महामती जी वाणी में कहती है, कोट राज वैकुंठ विकार है। अब या तो ये वो जाने जिसने उसका अनुभव किया, या वो जाने जो विश्वास करके चले इस रास्ते पर। या तो सदगुरु इस बात की सत्यता को जानते हैं, या श्रीराज जो कहने वाले हैं वो इस बात की सत्यता को जानते हैं। चलिए, और आप इस बात को अनुभव करके देखिए, खुद अपने आप फिर मानेंगे, हाँ सच कह रहे हैं, ये सच्ची बात है। धनी के सुख, धाम के सुख के आगे तो कोट राज वैकुंठ के, करोड़ों वैकुंठ के राज्य भी बिल्कुल फीके हैं। अब जिन्हें चखा नहीं है, बस वही बात है, वही भटकता है। लेकिन महाराज जी की तरह जो प्रयास करता है वो कुछ पा लेता है। तो महाराज जी ने प्रणाम करके आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, ये दूसरी उपलब्धि है।
ब्रह्मात्माओं के आगे ये सहज है, ये उनके लिए सरल है ये, क्योंकि रामत चल रही है, हर कोई आएगा रोकने की कोशिश करेगा। अब महाराज जी ने भोलेपन में कह दिया, कहाँ मिलेंगे गुरु महाराज। शिव महाराज जी करे, भाई आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं ना जिन गुरु को, आके मिल जाएंगे आपको। अब ये कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आगे तुम्हें मिलेंगे यहां से कहते ही हो गए अलख, साथ तेज भी हुआ तिरोहित, देख देर लगी बस एक पल, एक ही पल में एकदम से अंधेरा, दोबारा से सारा प्रकाश गायब। अंधकार आ पसरा फिर, मिली बाह ढीली अपनी, फिर से बाजू ढीली हो गई। अंतर में प्रश्नोत्तरी की एक द्वंद शुरू हो गई बड़ी, रात काट दी मन से लड़ लड़, प्रातः ही उठकर भागे, क्योंकि जगन्नाथ जी की कुछ मंजिल बाकी थी आगे। मंजिल दर मंजिल तय करके हर्ष और उल्लास भरे, गुजरे सखी गोपाल और भुवनेश्वर तुलसी चौरासे। ये सारे मार्ग में रास्ते में जगह जगह पड़ती जा रही हैं। आई हर्ष की वे घड़ियां, पैर दिसे जिस मतलब से। महाराज जी कहते हैं वो खुशी की घड़ी आ गई जिसके लिए मैं घर से निकला था। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दर्शन साक्षात तुमको हो जगन्नाथ जी जाते ही, खींचे खींचे लिए चला आता था महापुरुष का वचन ये। महाराज जी उन महापुरुष के वचनों को अपना आइडल मानते हुए कि उन्होंने कहा, तो उनके कानों में बस वही आवाज गूंज रही है कि तुम्हें दर्शन होंगे साक्षात परमात्मा के जगन्नाथ जी जब तुम पहुंचोगे। और इसी लालच में महाराज जी चलते हुए आ रहे हैं। कहां से? काशी से। सुंदर साथ जी बहुत भारी तपस्या है, घुटने तोड़वा के भूखे प्यासे यहाँ से कहां से पैदल चलते आ रहे, विदाउट एनी रिसोर्सेस। ना किराए का पैसा है, ना खाने का पैसा है, ना पहनने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन एक उम्मीद की परमात्मा के दर्शन होंगे, भगवत प्राप्ति होगी, धनी की प्राप्ति होगी, उस उद्देश्य से महाराज जी चलते आ रहे हैं। तो अब जब अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं तो खुशी ना फूले नहीं समा रहे हो उस खुशी में। पूरी निष्ठा थी मन में, यह विश्वास था। सुंदर साथ जी अगर इस विश्वास इस निष्ठा के साथ हम पन्ना जी पहुंचे, हमें राज्य के दर्शन ना हो, साक्षात श्री जी साहिब गुम्मट जी में विराजमान है, लेकिन हमें क्यों नहीं दर्शन होते, क्यों वो लाभ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए? क्योंकि हमारी निष्ठा विश्वास में वो कमी है, हमारे त्याग में वो कमी है। पूरी निष्ठा थी मन में, यह साक्षात दर्शन होंगे। पूरी विश्वास था, जाते ही राज्य परमात्मा दर्शन देंगे साक्षात हमें। इतनी दूर से भूखा प्यासा चलता आ रहा हूं, वो भी कोई पत्थर का थोड़ी है, दर्शन अच्छे से आकर मिलेगा मुझे। दर्शन होंगे। जीवन का है दिव्य सुनहरा, इसे कभी ना भूलेंगे। ये दिव्य, ये सुनहरा अवसर है मेरे जीवन का, महाराज जी सोचते हैं, मैं इसे कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। हो जिस रोज मिलन प्रीतम से, उस दिन पर मैं बलिहारी। कितनी सुंदर लाइन है सुंदर साहब। जिस रोज प्रीतम मिलेंगे महाराज जी को, प्रीतम यहां मिलेंगे जगन्नाथ जी में नहीं, सतगुरु के बिना राज्य मिलते ही नहीं है सुंदर साहब जी। धनी श्री देवचंद्र जी का भी मार्गदर्शन करने स्वयं राज्य को आना पड़ा कि भाई कहाँ ढूंढ रहा है, इस भागवत में नहीं मिलेगा। कांजी भटकियां सुनते थे ना, नहीं मिल रहे थे ना, उत्तर नहीं मिल रहे थे, खुद ही आके राज्य ने फिर सारा अपनी पहचान, घर की पहचान धाम की दी। और उसके बाद तो नहीं होता उसके बिना काम। तो लेकिन ये आएगा अवसर, सोमेश्वर मंदिर में आएगा महाराज जी के पास, जब दादा गुरु के पास महाराज जी पहुंचेंगे। लेकिन महाराज जी कहते हैं बस वही दिन पे बलिहार जाते हैं, वही दिन जीवन का कीमती है सुंदर साथ जी, वही दिन जो है भूलने लायक नहीं है, वही दिन की कीमत है। हो जिस रोज मिलन प्रीतम से, हमारे दिल में वो क्या वो दर्द है, तो मिलन हो जाएगा। उस दिन पर मैं बलिहारी, चूके ना उसका मूल अगर, वारू उस पर वसुधा सारी। पूरी दुनिया में वार दूं,
उस पल का कोई मोल ही नहीं, जिस पल जिस दिन प्रीतम मिलेंगे मुझे। अब महाराज जी सोच रहे हैं भोलेपन में, आज ही वो दिन है, आज हर्ष का नहीं ठिकाना, बहुत ही खुशी का ठिकाना ही नहीं है, गदगद हो मन उछल रहा, इतनी जो थकान है वो सब दूर हो गई, वो दर्द दूर हो गया सारा, कि आज वो जो मेरी तपस्या है वो सफल होगी। ऐसे अपने भाव लिए श्री जगन्नाथ जी मैं पहुंचा, वस्त्रहीन तन पर एक लंगोटी। धीरे धीरे जो महाराज जी ने लंगोटी वो बनाई थी ना, धोती बनाई थी ना सुंदर साथ जी, कितने दिन चलनी थी, करते 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 फट गई, ठीक है, कुर्ता फट गया, अब एक लंगोटी है महाराज जी के तन पे, बिल्कुल शरीर जो है हड्डियों का ढांचा हुआ है। आप महाराज जी की जीवनी में वो तस्वीर भी देख सकते हैं, जिसमें जब साधना काल में वे विचरण कर रहे हैं, मैं आप लोगों से वरना शेयर कर दूंगा वो फोटो। तो कि कैसी स्थिति थी, अब ऐसी स्थिति में महाराज जी जा रहे हैं, वस्त्रहीन तन एक लंगोटी, वह भी ना अच्छी हालत में, लंगोट भी कह रहे थे, कहते छिद्रित हो रही है वो भी, ज्यों दरिद्रता के महीप हो थे ठीक हम उसी गति में, बिल्कुल जैसे दरिद्रता की, हाँ बिल्कुल किनारे पर थे हम। भक्त सुदामा पर तो कुछ था जिसमें तंदूल थे बांधे, जो भेंट कुछ लेकर गए थे भगवान कृष्ण के लिए, उसके पास एक कपड़ा तो था, उसे बांध कर कंधे पर डाल रखा था, कहते हम पे तो वो भी नहीं था, ना तंदूल ना वो कपड़ा की तन ढक ले या बांध के कुछ लाए। देखिए कितना हृदय में उनके भाव कैसा आ रहा है ना, कि भाई अपनी हालत में देखो, लेकिन ऐसी स्थिति में जा रहा हूँ परमात्मा से मिलने के लिए, कि कुछ भेंट करने को भी नहीं है, तन पे कपड़ा भी नहीं, लेकिन यही तो आशिकी है सच में, यही कुछ गुण है जो धनी को जीत जाते हैं। जो जीवन हम जी रहे हैं ना, जोड़ लो संजो लो लूट लो खसोट लो और जोड़ लो कम में और बना लो, इसमें कुछ नहीं रखा, ये है जीवन, इसमें कुछ प्राप्ति होती। किंतु यहाँ तो अर्धनंग थे, फूटी सी लुटिया कर में, हाथ में लुटिया थी, कहते उसका भी फूटा फूटा, उसका भी तलवा जो है बार बार रख के टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, फूटने को है। भेंट करोगे क्या तब दर्शन होंगे प्रभु के चरणों में। महाराज जी खुद ही अपने आप से विचार, क्या देगा जिंदुदत्त, तुम जब परमा प्रभु के दर्शन होंगे, तेरे पे तो कुछ भी नहीं है देने को, अपने हाल को देख रहे हैं। दुविधाजनक विचार लिए हम जगन्नाथ तक पहुंच गए। एक ताल था, जाते ही पहले उसमें स्नान किए, ना धोने ना कछु निचोड़ना, मिनटों में निपटा स्नान। अब ना कुछ कपड़ा धोना था ना निचोड़ना था, है ही नहीं कुछ तन पे, तो कह रहे मिनटों में स्नान निपट गया। ना साबुन है ना शैम्पू है, बस कपड़ा मुंह का कपड़ा पानी डाला, डुबकी लगाई, बाहर आ गए, खत्म। न तौलिया पहुंचने को अंग है। तो महाराज जी कहते मिनटों में निपटा स्नान। कदम बड़े दर्शन करने को था, त्रिगुटी में उनका ध्यान। अब त्रिगुटी कहते यहाँ मध्य में, बस कहते मैं परमात्मा का ध्यान करते करते आगे बढ़ रहा था। जब हम मंदिर में पहुंचे तो स्वागत शुरू हुआ अपना। महाराज जी क्या कहते हैं, भाई हमारा स्वागत शुरू हो गया। क्यों हुआ सुंदर साथ जी स्वागत, और किसने किया? पंडे ने यहाँ के। क्यों स्वागत किया? बड़े दुख की बात है, लेकिन कीमत कहाँ किस चीज की है? लक्ष्मी की कीमत है ना यहाँ पे। भक्ति की कहाँ कीमत है? वैराग्य की कहाँ कीमत है? प्रवाहियों में और प्रणामियों में, जिसके रेशम के लिबास है, महंगा पहनावा है, उसी को मंदिर में आदर देंगे, चाहे कोई भी हो। और अगर कोई सच्ची भावना से, सच्ची भक्ति के साथ, सच्ची वैराग्य के साथ हमारा सुंदर साथ बीच में आ जाए, तो हम भी कहाँ उसको खुल के मिलते ना बात करें, और सोचते ही नहीं कि ना जाने किस रूप में परमात्मा दर्शन दे दे। धनी किस रूप में आ जाए, सुंदर साथ के किस रूप में आकर हम भेष बदलकर हमारी परीक्षा ले रहे, और हम जजमेंटल होकर फेल हो जाए उसमें। इसीलिए सुंदर साथ जी, अमीर सुंदर साथ से अच्छे से मिलो ना मिलो, गरीब सुंदर साथ से अच्छे से मिलना चाहिए, अगर आप वाकई कुछ पाना चाहते हो। कोई भी कमी पेशी हो सकती है किसी सुंदर साथ में, लेकिन हमें उसे गले लगाना है, क्योंकि इंद्रावती जी ने ऐसा ही कहा ना, कारी काम नहीं,
लूला पांगला जो कोई साथ इंद्रावती न छोड़े तिनको हाथ। कोई बुजुर्ग हो, कोई बीमार हो, कोई गरीब सुंदर साथ उसको गले लगाए, सेवा करें, धनी के दिल में जगह बनेगी सुंदर साथ जी। जो समृद्ध है हर तरह से, उसकी सेवा तो दुनिया करने के लिए है, उसको आदर करने के लिए तो दुनिया है। कमाई का मौका चाहिए तो उनको गले लगाइए, ठीक है। तो महाराज जी कहते भाई ऐसी स्थिति में क्या होना था, स्वागत होना था, शुरू हो गया हमारा तिरस्कार को स्वागत करके। देखिए कितना मीठा बोलते हैं महाराज जी ना, तिरस्कार को स्वागत के नाम से रिप्लेस करके बोल रहे हैं। शिकायत करने का भी अनूठा ढंग है महाराज जी का। जब हम मंदिर में पहुंचे तो स्वागत शुरू हुआ अपना। चले जा रहे थे दर्शन को, डांट बता बोला पंडा, ए तुम चंदन ताल नहाए हो, किधर जा रहे हो ऐसे। हम बोले महाराज नहाकर तो आए हैं हम ऐसे, पर हम नहीं जानते चंदन ताल किसे तुम कहते हो। पंडे ने धमकाकर मारा, चले आए हैं दर्शन को, भगा दिया हमको धक्का दे, पहले नहा करके आओ। उनको बहाना चाहिए था निकालने का महाराज जी की स्थिति को देख के, तो उन्होंने ये बात बोल दी। जबकि मैंने 4 धामों में से 3 धामों की यात्रा की हुई है राज जी को मिलने से पहले, तो मुझे पता है हम भी जब तीर्थ करने गए थे और ये 3 जो मेन उसमें वो कहते थे कि, मुझे तो ऐसा याद है उसमें से उन्होंने कहा था पहले इन 11 कुंडों में नहा कर आओ, इन 11 जगहों में। तो और वो भी पंडित जी को दक्षिणा दिए बिना मिलते नहीं थे पंडित जी को दक्षिणा दी, वो ले लेकर गए कि पहले इनमें नहाओ फिर भगवान के दर्शन का लाभ होता, नहीं तो अधूरा रह जाएगा आपका। तो फिर हमने उनको पैसे दिए और फिर सारी जगह हमने घूम के नहाए। तो ये कर्मकांडी लोग हैं, ऐसी बातें करते हैं। पहले नहा करके आओ तब मंदिर में जाने देंगे, चलो यहां से भाग जाओ। हम तो अपना सत्कार कराकर पंडे से बाहर आए। महाराज जी क्या कह रहे हैं, तिरस्कार नहीं सत्कार। कितनी सुंदर भाषा, कह रहे सत्कार करा के बाहर आए। पूछा चंद्रताल नहीं था जिसमें हम पहले नहाए। जो भाई ये कौन सा ताल है, महाराज जी ने जाके पूछा। कह रही दोनों ने बताया कि अच्छा ये नहीं है तो फिर कहाँ है, मैं उसमें नहा के आता हूँ। पंडे का आदेश पूर्ण हो, डुबकी लगी दोबारा, फिर जाके महाराज जी ने चंद्रताल में डुबकी लगाई। एक नया उत्साह साथ में कदम बढ़े दर्शन को, फिर बड़े नए उत्साह के साथ बढ़े। एक एक पग बढ़ा रहे हैं कि जैसी मंदिर के अंदर जाऊंगा भागकर भगवान गले लगा लेंगे, प्रीतम यहां ही मिलेगा मुझे मेरा आत्मा का। और बड़े प्यार से पूछेगा कि सखी इतनी दूर पैदल चलकर आ गई है, इतने दिन से खाना नहीं खाया, चल। सच्चे भक्त है ना। सुदामा जब गए थे द्वारका तो कृष्ण द्वार तक भागे भागे आए थे ना लेने। महाराज जी भी ऐसे भोलेपन में सोच रहे कि बाहर तक आएंगे, लेकिन मैंने कल परसों आपको बताया ना, जब पन्ना जी पहुंचे तो श्री जी आए हैं द्वार तक लेने। अभी अपने असली घर नहीं गए ना सुंदर साथ जी, तो धक्के खाने को मिलते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब लग घर पाओ नहीं अपनों, भटकत फिरो भरमानो। यहां से तो सब निकालेंगे सुंदर साथ जी धक्के देके। किसी के दिल में घुसने की कोशिश करते हो, निकाले जाओगे धक्के देके। किसी के घर में रह रहे हो, धक्के देके निकाले जाओगे। ये भी तुम्हारा घर नहीं, ये भी विष्णु भगवान का घर है, इसमें से भी धक्के देके निकाले जाओगे जब टाइम पूरा हो जाएगा, रेंट पूरा हो जाएगा। जब अपने घर पहुंचोगे तभी नहीं निकाले जाओगे। भटक लो जितना भटकना है। हम भी महाराज जी की तरह भटक रहे हैं। यहाँ किसी किसी के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी किसी के घर में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी किसी को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पराया देश पराये लोग, ये है ही नहीं है हमारा कुछ भी। कोई नहीं है यहाँ पर अपना, झूठा है माया का सपना। तो फिर महाराज जी अपने भोलेपन के साथ ये सोच के कि धनी खुद लेने आएंगे द्वार पे, विश्वास है इतनी दूर से मैं आया हूँ, देखता नहीं आ रहा होगा क्या वो है कि कैसे कैसे करके मैं आया हूं, तो क्यों नहीं मिलेंगे मुझे। इस उद्देश्य से फिर आगे बढ़ते हैं। अब के पहुंच गए हम ऊपर धाम भवन के पूर्ण समक्ष, दर्शन की इच्छा से देखा कि दर्शन होगा प्रत्यक्ष। अब ये जो है ना महाराज जी, ये संसारिक लोगों से अलग है। ये अनुभव में विश्वास करते, क्योंकि 2 अनुभव तो पा ही चुके हैं। इनको जड़ दर्शन में लाभ नहीं मिलता, उनको कुछ लाभ नहीं होता। अब मेरी बात समझ रहे हैं? हम किस में खुश हो जाते हैं, जड़ दर्शन में
हो गए हो गए हो गए, काम बन गया बन गया। ये चेतन दर्शन चाहते हैं। मैं बाल्य अवस्था में जब विरह में होता था तो किसी सुंदर साथ को बोलता था राज जी नहीं मिलते, तो मुझे डांट देते थे सुंदर साथ। करे क्या नहीं मिलते राज जी, घर पे है तो सही। मैं कहा कहाँ है, करे वाणी में, और कहाँ है। मैंने कहा ओहो, मुझे वैसे नहीं चाहिए, मुझे वैसे चाहिए जैसे धाम में मेरे साथ होते थे, मेरा हाथ पकड़ते थे, मुझे गले लगाते थे, मुझसे बात करते थे, मैं देख सकता था। मुझे वैसे चाहिए, समझो ना। करे वैसे तो हमें भी नहीं मिले, तुझे क्या बताएं। 20 साल हो गए, तू अलग ही चाहत लेके पैदा हुआ है। तो ये है अनुभव वाला दर्शन चाहिए महाराज जी को। लोग आ रहे हैं जगन्नाथ में, दर्शन कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि ना श्रद्धा ना भाव ना कोई ऐसी बात है। कोई ज्यादा भगवान से ज्यादा क्या चाहिए, बस ये काम हो जाए, ओके ठीक है चलो, है ना। तो लेकिन महाराज जी ये नहीं चाह रहे। मगन काट के, अब क्या हुआ, महाराज जी तो प्रत्यक्ष दर्शन चाह रहे थे, अब आ गए जगन्नाथपुरी, आ गए भगवान जगन्नाथ के सामने। अगर आप जानते हो तो ये 3 मूर्तियां रखी हुई हैं लक्कड़ की जगन्नाथपुरी में ना। कोई एक राजा थे जिनको जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, और उनको बड़ा दुख था कि भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए, कुछ नहीं हुआ। तो उनको स्वप्न में आया कि ये लक्कड़ बहती हुई आ रही है, कोई विशेष लक्कड़ थी नीले रंग की। तो इस वजह से मुझे ऐसे ही कुछ ध्यान है। तो उस लक्कड़ को फटाफट राजा ने जाकर स्वप्न से उठते ही जाकर उस लक्कड़ को बहती हुई नदी में से रोका। बहुत भारी लक्कड़ थी, बड़ी मुश्किल से उसको लाकर उसकी प्रतिमा स्थापित की गई। और उसमें ऐसा पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण को भील ने तीर मारा था ना, तो अर्जुन ने जब उनकी देह को जलाया तो उनका हृदय नहीं जला था, बाकी सारी देह जल गई थी। और वो हृदय जो था वो नीले रंग का था, डायमंड के रूप में था। तो उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया था, और वो बहता बहता जल यहां पर आ गया था। ये क्षमा चाहता हूँ, ये हीरा जो है नीला रंग का, ये जल में बहता बहता यहां पर आ गया, जगन्नाथपुरी आ गया, जो कि वहां के आदिवासियों को मिल गया। फिर उन्होंने राजा को भेंट दिया, और उस मूर्ति को जो बनाया गया उसमें वो हीरे को स्थापित कर दिया गया। उस मूर्ति के अंदर है, लक्कड़ की मूर्ति के अंदर ये 3 मूर्तियां हैं। और ये मूर्तियां भी जिस शिल्पकार ने बनाई, ये भगवान कहते खुद ने आकर उन्होंने बनाई थी, परंतु अधूरी मूर्ति छोड़कर ही अंतर ध्यान हो गए थे। तो उसी को फिर लेकिन आदेश हुआ कि स्थापित कर दो। तो बहुत पौराणिक मंदिर है, बहुत पौराणिक मान्यताएं हैं। और वो लक्कड़ की मूर्ति है सामने, वो देख रहे हैं महाराज जी, कह रहे हैं कि अभी आएंगे बाहर इसमें से निकलकर प्रभु। ठीक है, अब वो तो प्रत्यक्ष चाह रहे थे, लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं, उनको अचंभित हो रहे हैं। कि क्या अचंभित हो रहे हैं, मगर काठ के काठ जगत में नाथ हमें दिखते हैं अंदर। कह रहे मुझे तो लक्कड़ की मूर्ति दिख रही है, हिल ना रही ना डुल रही है, ऐसे कैसे बैठे हुए हैं। नजर घुमाई हमने चारों ओर, बड़े विस्मित होकर, भगवान प्रभु कहाँ हूं, धनी आए नहीं, मैं तो आ गया। आपने आप ही का संदेश पाकर उस महात्मा के माध्यम से कि आप मिलोगे। प्रतिमा में कुछ फर्क ना दिखा, हिल ही नहीं रही प्रतिमा, जैसे कि तैसे थी। फिर मैं आ गया, आप हिल नहीं रहे, आ नहीं रहे बाहर। महाराज जी अचंभित हो रहे। ऐसे ऐसी भावना से कुछ पाया जाता है सुंदर साथ जी, समझ रहे हैं। दिख तो रहे, हो तो रहे, मिल तो गए, तो खत्म बात, ठीक है। लेकिन जो इतना दर्दी होता है, जो इतना मेहनत करके आता है, उसको प्रॉपर चाहिए, पूरा अनुभव चाहिए, ठीक है। देखा परिक्रमा में है संलग्न सभी दर्शक एकदम। अब जो यहाँ पर जो भक्त हैं, ये लोग ज्यादातर परिक्रमा में मस्त हुए हैं। करे अच्छा लगता है, मैंने ना परिक्रमाएं कम करी है, मैं परिक्रमा करूंगा फिर से लगता है दर्शन होगा, यही यहाँ का नियम होगा। सोचा परिक्रमा के पीछे शायद होते हो दर्शन। हम भी परिक्रमा करने को जुट गए। अब उनकी देखा देख जब समाप्त होने को आई अपनी परिक्रमा, वह एक परिक्रमा जब मैंने पूरी लगा ली, महाराज जी कहते हैं, तो दर्शन करने को झांके वही ढाल ढाक और वही पात। एक वो मुहावरा है ना, ढाक के 3 पात है, तो मतलब कुछ मूवमेंट नहीं, कोई फर्क नहीं, करे वही ढाक और वही पात, परिक्रमा भी कर ली। काठ नजर आए जो के त्यों, वो लक्कड़ का ढांचा ऐसे का ऐसा नजर आया, बदले नहीं जगत के नाथ।
जगन्नाथ जो है, ये शब्द का अर्थ होता है जगत के नाथ। जगन्नाथ है जगत के नाथ। अरे जगत के नाथ वही वही वैसे के वैसे, बदले नहीं जगत के नाथ, ऐसे कैसे बैठे स्टिल। धुकड़ फुकड़ मच गई हृदय में, दर्शन क्यों नहीं हुए हमें। महाराज जी की एक बहुत बड़ी खासियत थी, एक ऐसी क्वालिटी जो मैंने अपने पूरे जीवन में चाही कि मैं अपने अंदर रखूं, मैं आज आपसे शेयर करता हूं। एक कामयाब इंसान और एक नाकामयाब इंसान में एक फर्क होता है, केवल एक फर्क। नाकामयाब इंसान अपनी नाकामयाबी की गलती औरों को बताता है, इसकी वजह से मैं आईएएस नहीं बन पाया, इसकी तरह इसकी वजह से मेरा बिजनेस नहीं चल पाया, ये परिस्थितियां, हमारी परिस्थितियां ही नहीं थी जो हम कुछ कर पाते। दुनिया में जो सबसे गरीब लोग थे आज विश्व के सबसे अमीर लोग हैं। दुनिया में रिक्शा चलाने वाले, जहां बिजली भी नहीं है, उन गांव में पढ़ के बच्चे आईएएस आईपीएस बन गए। एक चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री बन गया 10 साल से। तो परिस्थितियां या कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन नाकामयाब आदमी हमेशा सामने किसी को जिम्मेदार ठहराता है। नहीं तो हम तो बहुत कुछ कर लेते, सुपरमैन थे हम तो। लेकिन महाराज जी का क्या हमेशा से बात रही, वो हमेशा कमी अपने में देखते थे। तुम ही पात्र नहीं झंडूदत्त। मैंने जितने भी अच्छे सुंदर साथ देखे ना अपने जीवन में, उन्होंने हमेशा अपनी कमी देखी। और जितने भी नाकामयाब सुंदर साथ देखे ना, वो जीवन भर किसी ना किसी की कमी में बात करते रहे। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये है, वो है। उनकी भी बैठ के 2-2 घंटे की होती, लेकिन बैठकों में चलती है निंदा, ये ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, वो वैसा। और उनको भी बड़ा रस आता है, मैंने देखा तो है, रस उन्हें भी बड़ा आता है। घंटों घंटों बात कर ले किसी किसी के विषय पे, निंदा पर। लेकिन ये लोग कहीं पहुंचते नहीं है। पहुंच सकते हैं, किसी की बुराई करके आप कहीं पहुंच सकते हो। ये पाप में भी महापाप कहते थे सरकार साहब, क्योंकि टाइम खराब कर रहे हो ना आप। उसकी बजाय महाराज जी क्या करते थे, झंडूदत्त तुम ही पात्र नहीं, अभी काम की जरूरत है और बनाता हूं खुद को, ठीक है। तो महाराज जी को अभी भी लग रहा है कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है मुझसे। नहीं तो महात्मा ने कहा था मिलेंगे परमात्मा, और मैं आ गया यहाँ मिलने चाहिए, कहीं कोई गलती हो रही है, ठीक है। तो धुकड़ फुकड़ मच गई हृदय में, दर्शन क्यों नहीं हुए हमें। किया किस प्रकार दर्शन होते हैं, प्रश्न उठा यह अंतर में। अब क्या कुछ और कोई विधि है, कोई और वो करना होगा जिसकी वजह से, जिसके बाद दर्शन होंगे। परिक्रमा कम ली है हमने यही कमी हमको दिखी, लगता है परिक्रमा कम ली है। अतः जुटे फिर परिक्रमा में हम श्री जगन्नाथ जी की, देखा फिर ज्यों के त्यों पाए, परिवर्तन लवलेश नहीं, इतने से भी नहीं ले। थोड़ा सा तो हिल जाते जगन्नाथ जी, तो महाराज जी कुछ सेटिस्फाइड होते, करे यूं भी नहीं हो रहे, ऐसे बैठे हुए। फिर ये क्या दर्शन हुए। परिवर्तन लवलेश नहीं, वे ही काले के काले मुख से मुख, छिपे नहीं थे लगे वही। उसमें जो मूर्ति है वो काले रंग की है, एक क्या दो है, एक नीले रंग की, एक श्वेत की है ना। फिर वैसे काले के काले बैठे हैं। इससे सुंदर दर्शन तो महाराज जी करके आए अभी भगवान शिव का, है ना। कितनी सुंदर आभा थी नीलकंठ की ना। तो वैसे ही काले के काले से मुख, छिपे नहीं थे लगे वही। जब भी हमारी साथी कारूदास हमें मिल गए वहां। अबे कारूदास कौन थे, अभी रास्ते में थे ना, जो पिटने वाले थे महात्मा जी से। कारू के बच्चे यही लेके हमारे गुरुजी को भागा, है ना। तो यहाँ कारूदास जी मिल गए, वो भी जगन्नाथ जी आ रहे थे। तो वे भी घूम रहे थे चारों ओर, लगाते परिक्रमा, वो भी परिक्रमा कर रहे थे। तो महाराज जी उनके पास गए कि उम्मीद से, क्या दर्शन हो गए आपको, हमने उनसे जा पूछा। अब कारूदास कर्मकांडी है, इनको अनुभव की क्या पता। कोई कोई विरला होता है सुंदर साथ जिसको अनुभव चाहिए होता है। तो वो तो क्या, वो तो बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं,
उत्तर दिया महात्मा ने, अरे यह क्या करते हो आज, कहते हो आज, दर्शन तो साक्षात दे रहे हैं श्री जगन्नाथ। आप समझे मेरी बात को? मैंने पहले भी एक प्रसंग सुनाया था ना कि एक ध्यानस्थ साधक थे, तो उनके साथ कुछ और साधक भी थे जो रहा करते थे, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं किया करते थे। वो मंदिर में झाड़ू पोछा जाते, सेवा इत्यादि करा करते थे, और ये ध्यानलीन रहा करते थे साधु। ये नेत्रहीन थे, लेकिन ध्यान बहुत उत्तम था इनका। तो अब वो कहते, भाई आप, हम रोज मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, सब करते हैं, आप आते ही नहीं मंदिर मत्था टेकने के लिए। तो कह रहे मंदिर में क्या है भाई? कर रहा मंदिर में साक्षात परमात्मा है, दर्शन होते हैं और कमाल करते हो, ऐसी बात कर रहे हो आप, क्या है मंदिर में? कह रहे भाई दर्शन होते हैं, वहां भगवान है, दर्शन हो रहे थे तुझे, तो तू यहाँ क्या करने आ गया? कह रहा है ना, बढ़ चढ़ बात बोल रहा है सिर्फ। हो रहे थे तो फिर यहाँ क्यों आ जाता रात को? फिर तो बैठा रह जाता ना। मतलब नहीं हो रहे, बात बनाई जा रही है सिर्फ। ये बड़ी गहरी बात है, मैं छुप कर बोल रहा हूँ, ढाप कर बात बोल रहा हूँ, समझिए बात को गहराई से। अनुभव करना की मनोकामना हृदय में होनी चाहिए महाराज जी की तरह। तो कारूदास जी तो कह रहे हैं, उत्तर दिया महात्मा ने, अरे यह क्या कहते हो आज, दर्शन तो साक्षात दे रहे हैं श्री जगन्नाथ महाराज। वह देखो, उत हीरे माणिक चमक रहे हैं अंगों पर, झलक रही है एक अनूठी प्रतिमा उनकी प्रतिमा पर। कहते हैं प्रत्यक्ष इन्हीं को, और कौन से होते हैं? और उसकी क्षमता इतनी थी, अगर इसी उतना ही होता, और क्या इस और किसे दर्शन कहते हो? हमने कहा महात्मा, अपने को तो दर्शन मिले नहीं, अगर कृपा हो जाए आपकी तो दर्शन करवाओ कहीं। आपको हो रहे, इसका मतलब महाराज जी को लगता है इसको भी दिख रहा है। करे भाई बताओ क्या किया है आपने जिस वजह से हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहे। हम तो एक महात्मा के वचनों में ही बंध कर आए, चले आ रहे हैं, श्रद्धा और प्रेम साथ में अटल लिए। एक श्रद्धा के साथ और प्रेम के साथ महाराज जी अपनी करुण दास्ता कह रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत श्रद्धा से आया हूँ, एक महात्मा के वचनों पर विश्वास करके कि यहाँ परमात्मा मिलेंगे, यहाँ मेरे आत्म के प्रीतम मिलेंगे, बहुत विश्वास के साथ आया हूं, नहीं हो रहे मुझे, आप बताओ कैसे होगा? कर देंगे तुमको कृतार्थ श्री जगन्नाथ दर्शन देके। उस महात्मा ने कहा था, जगन्नाथ जी ना तुम्हें दर्शन देके कृतार्थ कर देंगे, शब्दहीन हो जाएंगे, उत्तर विहीन हो जाओगे, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। अभी तक तो कुछ नहीं मिला मुझे, पर हम वैसे के वैसे हैं जगन्नाथ जी आने पर, हम तो वैसे के वैसे हैं, वही हृदय में संशय है, वही अंधकार है। ये बात है सुंदर साथ जी। दावे बड़े बड़े, अरे हमें मिल गए राजी महाराज, अरे हमें सालों से मिले हुए, अरे हम 20 साल से मिले हुए, ये वो दावे बड़े बड़े, लेकिन फिर अंधेरा क्यों नहीं दूर हुआ अंदर से? जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? अगर मिल गए हैं तो अभी भी दुख से भय क्यों लगता है? माया से चिंता क्यों सताती है? अभी खेल सच क्यों लग रहा है? अभी सच दिखा क्यों नहीं? आधे अधूरे रास्ते में ही हमने सोचा सब कुछ हो गया काम। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके कारण जर्नी अधूरी रह जाती है। पा लिया बहुत पा लिया, क्योंकि एक आध साथ में जरूर होता है, ओहो आपने जितना कर लिया किसी ने नहीं किया, ठीक है ना? 2 घंटियां हर एक को मिल जाती है बजने को दाएं बाएं, अरे वाह 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 वाह। कई बार तो एक दूसरे को बढ़िया से अप्रिशिएट करने वाला सुंदर साथ मिल जाता, तुमने बहुत कर लिया, अरे तुमने बहुत कर लिया, अरे तुमने तो बहुत पा लिया, अरे तुमने बहुत पा लिया, हमने उन्होंने बहुत कर लिया, चलो छोड़ो अब लोगों माया में नहीं, बदल जाना चाहिए सब कुछ। और आपको तो क्या, जब आपको प्राप्ति हो जाएगी औरों को भी पता लगेगा। सूर्य उदय होता तो किसको नहीं पता लगता। जब धनी प्राप्ति होगी, धनी दर्शन होंगे, तो बदल जाएगा। जो महाराज जी की इच्छा है, वो अपनी जर्नी रोक नहीं रहे, हम होते तो रोक लेते। हो तो गया काम, बन तो गया नहीं। जब तक आत्मा प्रीतम से मिल ना जाए और एक ना हो जाए, तब तक काम अधूरा है। जो अंग धनी के हम देखते जाते हैं, वो आत्म के जागते जाते हैं, ऐसा महामती वाणी में कहती है।
तो वो होना, जब तक वो ना हो जाए तब तक काम अधूरा है। तब तक कमर कसे रखना, ढीली ना कर देना कमर। तो हम तो वैसे के वैसे हैं जगन्नाथ जी आने पर। जो कुछ सुना ना पाया वैसे हम निराश रह गए खड़े। सभी दर्शन करते हैं हो गए, हम ही को ना नजर पड़े। ठीक है, महाराज जी सोचते हैं शायद सभी को दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे। इस प्रकार की बातें अपनी ताड़ रहा था एक पंडा। अभी पंडित यहाँ खड़ा एक सुन रहा था इनकी बातें। लिबास ऐसा था, पहनने में लक्ष्मी वाले हाथ होते तो फिर सम्मान करता, अरे महाराज इधर आइए हम दर्शन कराते हैं, 110 रुपए की पूजा होती है फिर दर्शन होते हैं, आप कहाँ के चक्कर में पड़ गए, छोड़िए लाइन, आगे आगे बैठिए। अच्छा, इधर नहीं तो 1001 की तरह कराइए फिर तो पक्का हो जाएंगे दर्शन। मैं जब 3 धामों की यात्रा में गया था ना, तो वहां पे वो दक्षिणा देते जाओ और आगे आगे ले जाता था मंदिर के। फिर वहां सबसे आगे बैठा कर कहता चलो अब क्या लाए हो, सोना दो, चांदी लाए हो, क्या दान में देने को, गाय दो, ये दो, वो दो, ये होता है। मैं पहली बार में, हमें प्रवाही था जबकि, लेकिन मैंने कहा ये पैसे का परमात्मा है क्या? तो गरीब को तो कभी नहीं मिल पाएगा फिर ये, ऐसा तो नहीं होना चाहिए परमात्मा। पहली बार मेरे मन में संशय उठा अपनी श्रद्धा के प्रति कि ये कैसा परमात्मा है जो पैसों से बिक रहा है। इतनी की पर्ची कटाई तो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, इतनी की पर्ची कटाई तो भगवान के आगे ले जाके पूजा हो रही है, ऐसा कैसे परमात्मा मिल रहा है? लेकिन यही संसार है। तो ये पंडित जी को दिख नहीं रहा महाराज जी से कुछ मिलता हुआ, तो ये आ गया कि भाई ये खटपट कर रहे हैं हमारा कि दर्शन नहीं हो रहे, दर्शन नहीं हो रहे। देखा इस प्रकार की बात अपनी ताड़ रहा था एक पंडा। एक सिपाही को मंदिर में लाकर वह पंडा बोला, देखो मंदिर में पागल एक घुसा हुआ है, यहाँ आओ। किसको बुला रहा है? सिपाही को। यहाँ आओ, देखो घुसा हुआ है पागल, एकदम इसे निकालो यहां से, धक्के देकर ले जाओ। 1 मिनट ऐसे पागल को मंदिर में मत रहने दो। बताइए किस भाव से आए, किस श्रद्धा से आए, कितने दिन भूखे रह के आए, कितने दिन पैदल चलकर आए, कहाँ रात गुजारी नहीं पता, कहाँ क्या, वो क्या मिल रहा है। निकट सिपाही पहुंचा अपने, बोला ए तू कौन, बाहर निकलो इस मंदिर से। थे तब तक हम मौन। महाराज जी कहते हैं हम मौन थे। देखा कटु व्यवहार और एक अमनुष्यता जब पाई। क्या पाई? अमनुष्यता। ये मानवता नहीं होती सुंदर साज। किसी को भी किसी से गलत व्यवहार करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये हृदय से इस बात पे विश्वास करता हूं, अगर आप कुछ भी राज्य का प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले तो मानव बनिए। चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे आपका नौकर है। और मैं तो देखता हूँ सुंदर साज से सुंदर साज ऐसे कई बार इतना गंदा व्यवहार करता है क्योंकि हम ट्रस्टी हैं, हम धनट्टे सेठ हैं, हम बड़े सेवादार हैं। खाक हो तुम, कुछ नहीं हो, क्योंकि तुम्हें ये तो पता नहीं कि धनी के दिल में जगह कैसे बनती है। सुंदर साध की चरण धूनी लेकर, सुंदर साध को आंख दिखा के, रौब दिखा के, ऊंची आवाज में बोलकर कुछ नहीं मिलता। चरण धूली बनो, जितना होगे नीवे उतना ऊपर उठोगे धनी के चरण, धनी के हृदय में। नहीं तो केवल तमगे लेके फिरते रहेंगे हम, कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो महाराज जी कहते हैं अमनुष्यता जब पाई तो हम देख दाख कर सब कुछ बोले उससे, ए भाई। क्या बोलते हैं महाराज जी? मुझे ये लाइन सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। उस सिपाही से महाराज जी बोलते हैं, ए भाई, काशी पैदल आए हैं, काशी उतर गए थे ट्रेन से, जो वहां से पैदल आए हैं, थोड़ी तो मानवता रख भाई। काशी पैदल आए से पैदल आए हैं, दर्शन की अभिलाषा है, दर्शन की अभिलाषा। 2 ही परिक्रमा तो ली है, अभी तो 2 ही परिक्रमा लिया, हमें ऐसे क्यों भगा रहे हो? हमने किसी को कुछ कहा नहीं, किसी का कुछ छीना नहीं, कुछ कह नहीं रहे आपको, सिर्फ 2 परिक्रमाएं ली है, इतनी दूर से चल के आए, कुछ तो अनुमति दे दो मुझे, 1-2 परिक्रमा ही और दे दो, शायद दर्शन हो जाए। कठिन रास्ता है राज जी की चलने में, सोच समझ के चलिएगा। ऐसा होता है देखिए, 2 ही परिक्रमा तो ली हैं, और रुको कुछ थोड़ा, और रुकूं कुछ थोड़ी देर तो रुकने तो, कहां से कितने दिन चल कर आया हूं। अभी नहीं पाए हैं दर्शन, शायद अब हो जाएं। कि अभी तक दर्शन नहीं मिले भाई,
एक दो परिक्रमा करने दो तब दर्शन हो जाए। अब पंडा क्या है, उसको तो दक्षिणा नहीं मिलनी इनसे, तो इनका इनकी इज्जत ही नहीं है ना, भगाओ भगाओ। नहीं तो उसका भी क्या जाता जो ले आया एकदम पुजारी उसको। लेकिन इतने पत्थर दिल हो जाते हैं कई बार संसार में ना मनुष्य, माया में आकर, उसमें आकर बहुत दुख लगता है कई बार। हम सुंदर साथ में भी जब देखते हैं या अपने स्थानों पर भी ऐसा देखते हैं, दुख लगता है। कोई जाने किस भाव से आया होता है। हमें नहीं करना ऐसा। मैं हर सुंदर साथ को, हर सेवादार को यही समझाता हूं कि तुम्हारी सारे दिन की सेवा खराब अगर तुमने एक बार सुंदर साथ को ऊंची आवाज में बोल दिया। तुम्हारी सारी जिंदगी की सेवा खराब अगर तुम्हारे व्यवहार से किसी की आंखों में आंसू आ गए या किसी को आपने कष्ट पहुंचाया। प्रयास कीजिए, सेवा में विनम्रता रखिए। कभी कभी गलती भी हो जाती है, मैं भी ये भी समझता हूँ, तो उसमें क्या कि क्षमा याचना कर लिया करें, माफी मांग लीजिए कि इंसान है, गलती हो जाती है। लेकिन सॉफ्ट हार्टेड हृदय पे ही राज्य आकर बैठते हैं। अभी नहीं पाए हैं दर्शन, शायद अब हो जाए। अच्छा बाहर चलते हो नहीं, डंडे तुम्हें लगाएं, ये सिपाही बोलता है। बाहर निकलते हो कि डंडे लगाएं। अपने लिए महास्वागत सा जब वो करने आ पहुंचा। अब जो महाक स्वागत है तो डंडे लगने की बारी आ गई, नील पड़ने की बारी आ गई। महाराज जी कहते हैं तो जो मान लिया था अब तक, उसको ले चुपचाप चला। जो मान सम्मान महाराज जी कहते मिल गया ना अभी तक हमें, सब करे उसी को लेके चल दिए। फिर जो वो महास्वागत पर आ गया तो कि अब डंडा ही मार देगा, तो महाराज जी कहते जितना अभी तक मान सम्मान, दर्शन तो मिले नहीं, जो मान सम्मान मिला उसी को लेकर चुपचाप चला। क्या करते, सोचा बस इतना काफी है, बहुत हो गया, अधिक मान क्या करना है, दे दिया जितना देना था भाई, तुम्हें चल रहे हम, जा रहे। दुनिया में है कौन हमारा, किससे कमाकर धरना, इससे ज्यादा सम्मान लेकर किसको देना भैया, हमारा कोई नहीं दुनिया में। जगन्नाथ के नाथ लिए हम, नाक नकेले बड़ी अच्छी, मतलब यह तिरस्कार अच्छे से हुआ। तृप्त किए इतने अब इच्छा शेष न कोई दर्शन की, अच्छे से इतना तृप्त कर दे कि अब दर्शन की कोई इच्छा नहीं रही। मान मर्तबा उत्तम पाया हमने दाता के द्वारे, दाता के द्वारे पर भाई, क्योंकि क्या है ना महाराज जी सोच के आए कि जगन्नाथ जी दर्शन देंगे। इतनी दूर से चलने आने पर जब जगन्नाथ जी ने ना दर्शन दिए और ऐसे व्यवहार को भी नहीं रोका, तो महाराज जी कहते अब नहीं चाहिए तेरे दर्शन जगन्नाथ जी। मान मर्तबा उत्तम पाया हमने दाता के द्वारे, थकन दूर हो गई राह की, अवयव अवयव थे हारे हारे, जितने बंद बंधाए अब तक, अनायास सब तो उघरे, मनोभाव अपने पवित्र थे लेकिन सभी झंझोड़ धरे। इतने पवित्र भाव से आए महाराज जी कहते, लेकिन सब झंझोड़ दिए। दर्शन करने की इच्छा थी, छिप गई एकदम डर करके, डर के मारे छिपी गई वो इच्छा कि अब नहीं चाहिए दर्शन। आए थे दर्शन करने को जगन्नाथ के मर मर के, कितने मर मर के मैं आया था महाराज जी कहते हैं। हमने ही प्रतिज्ञा की अब ना किसी मंदिर जाना, जगन्नाथ यदि घर दर्शन देवे तो भी नहीं पाना। 8 रोज तक पड़े रहे हम सागर तट पर चिंतित से। ये क्या है, मेरे ये जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और ये सागर किनारे पर है मंदिर। तो वहां पर अब ये जाकर महाराज जी सागर किनारे 8 दिन बैठे रहे दुखी होकर। कितने भाव से आए थे, क्या होगा अब, कहाँ जाए, क्या करें। जगन्नाथ 8 रोज तक पड़े रहे हम सागर तट पर चिंतित से, क्या चाहा क्या मिला आनकर, रह गए रीते के रीते से। भले मुहूर्त, अब महाराज जी अपने कोई कोस रहे हैं, कह रहे भले मुहूर्त से घर से तुम निकले हो श्री झंडूदत्त, बिना बात छूट गया वतन भी, हाथ न कछु आया है अब तक। घर भी छूट गया अपना, वहां से निकले और बताओ कुछ भी नहीं मिला। ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पाषाणों में सर ना मार, अब क्या रखा प्रतिमाओं में, पौराणिकता में मूर्तियों में। महाराज जी का यहाँ से विश्वास उठ गया। यहां से महाराज जी के जीवन में क्रांति घटित होगी कि मंदिर और मूर्तियों से उनका विश्वास उठ गया। अब इसके बाद ना वो कहते हैं हम किसी मंदिर में नहीं जाएंगे, किसी मूर्ति को नहीं मानेंगे।
क्योंकि मूर्ति ने हरकत नहीं की ना। देवचंद्र जी ने भी मूर्ति पूजा की थी, सुंदर साहब जी याद है, कितनी परिक्रमा दी जब, लेकिन मूर्ति में हरकत नहीं हुई तो फिर वो भी सदगुरु खोज में निकले थे ना। अब यहां से महाराज जी के भी जीवन में क्रांति होगी। क्या रखा मंदिर मस्जिद की बड़ी बड़ी शालाओं में, वह जो अलख रखा नहीं आ जाता, वह जो अलख लखा नहीं जाता, कहीं अन्य ही पाएगा। धनी को क्या बोलते हैं, परमात्मा को क्या बोलते हैं, वो अलख है, लखा नहीं जाता, जो लिखने में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, तो वो यहां कहां पाएगा, कहीं अन्य ही पाएगा। गुरु काबिल मिल जाए अगर कहीं, वही मार्ग बताएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। एक बार और बोलेंगे, राज श्यामा, राज श्यामा। काम किससे बनेगा, सदगुरु से, ठीक है। और इसीलिए ना सिर्फ महाराज जी ने सदगुरु को ढूंढा, सदगुरु को पाया, और उसके बाद श्री राज जी को पाया, अंतिम श्वास तक सदगुरु की महिमा गाते रहे। हर बात के लिए एक ही बात कहते थे, सदगुरु महाराज करेंगे, सदगुरु महाराज करेंगे। शेरपुर आश्रम को भी कभी अपना आश्रम नहीं कहते थे, कहते थे सदगुरु का आश्रम है, ये तो सदगुरु का स्थान है, हमें सेवा के लिए दिया हुआ है, सुंदर साध की तो सेवा करते हैं हम तो यहाँ पे, ठीक है। इतनी महिमा उन्होंने फिर सदगुरु की गाई आखिरी श्वास तक। गुरु काबिल मिल जाए अगर कहीं, वही मार्ग बताएगा। अब तो गुरु धारण करो कहीं, जब ही जन्म सफल होगा, वरना आना जगन्नाथ तक हर तरह से निष्फल होगा। तो महाराज जी कहते एक बात मैंने यहां से लेकर जा रहा हूं जगन्नाथ जी से, कि मूर्ति पूजा में या मूर्ति में या मंदिर में कहीं कुछ नहीं रखा। कोई सच्चा सदगुरु, कोई कामिल सदगुरु जिसने कुछ पाया हो, उसकी शरणागत होकर अगर वो सत्य मार्ग दिखाए हमें कि कैसे धनी को पाया जा सकता है, तो ही काम बनेगा। घुटने क्यों तोड़ाए बे मतलब, इन धामों के चक्कर में महापुरुष कोई मिल जावे, रामेश्वर का लक्ष्य किए। अब उन्होंने यहां से सोचा रामेश्वर मंदिर की तरफ जाते हैं, शायद वहां पर या रास्ते में कोई संत मिलेगा, मंदिर के अंदर नहीं जाना, मूर्ति पूजा नहीं करनी, कोई संत महात्मा मिल जाए, ऐसा महाराज जी सोचते हैं। अब यहां से प्रसंग बदलेगा सुंदर साथ जी। अब आगे जाके भगवान शिव दूसरी बार दर्शन देंगे, ठीक है। बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, किस तरह से भगवान शिव पुनः दर्शन देते हैं और क्या आगे का घटनाक्रम चलता है, महाराज जी आगे कैसे अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और कैसे कैसे करते वो धनी की तरफ पहुंचेंगे, ये हम सुनेंगे कल।